आइए सुने विविध भारती की गीत माला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में हैं मधुमती, आज और कल, राम तेरी गंगा मैली, रोजा, झील के उस पार, घर संसार, गर्लफ्रेंड, अभिलाषा, प्यार का मौसम, सागर, आशीर्वाद, इश्क 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 और आरंभ। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। हम आपको बता दें कि जिस क्रम में फिल्मों के नाम बताए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हम ये गाने आप तक पहुंचाएं, पर आप जरूर अंदाजा लगाइए कि इन फिल्मों के कौन से गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और क्या आपकी प्लेलिस्ट मेरी प्लेलिस्ट से मैच कर पाती है। फिल्मों के नाम एक बार दोबारा: मधुमती, आज और कल, राम तेरी गंगा मैली, रोजा, झील के उस पार, घर संसार, गर्लफ्रेंड, अभिलाषा, प्यार का मौसम, सागर, आशीर्वाद, इश्क 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 और आरंभ। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी गानों का, इन सभी फिल्मों का किसी एक धारा से आपस में है एक कनेक्शन। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कनेक्शन कौन सा है? तब तक चलिए चलते हैं एक सुहाने सफर पर। और हाँ, मुझे ये जरूर बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर, गीतमाला की पोस्ट पर जाकर, कि जब आप निकलते हैं सफर पर तो वो कौन सा गाना होता है जो सज जाता है आपके होठों पर। आपका अपना जर्नी सॉन्ग कौन सा है? आपका अपना सफर का गाना कौन सा है? क्या ये सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओ हो वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर
सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मधुमती फिल्म का ये गाना बहुत सारे लोगों के लिए है अपने सफर का गाना। क्या आपके लिए भी ये गाना सफर का गाना है? जब यात्रा पर आप निकलते हैं तो क्या ये गाना बन जाता है आपका साथी? अब बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं तो जरा उन कमेंट्स पर भी एक नजर डाल दी जाए। एक श्रोता ये लिखते हैं कि आज की गीतमाला में नए और पुराने गानों का संगम है, और उसके अलावा ये भी लिखते हैं कि गानों का चयन बेहतरीन है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा जर्नी सॉन्ग है मुसाफिर हूं यारों, न घर है न ठिकाना। और बहुत सही, एक राह छूट गई तो दूसरी जुड़ गई। एक और श्रोता है जो कहते हैं मुझे पहले से पता था कि इन फिल्मों में कोई ना कोई तिकड़मबाजी जरूर होगी। भाई, तिकड़मबाजी की जगह अगर आप कनेक्शन शब्द का इस्तेमाल करते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। बहरहाल आपकी बात पहुंच गई, आपका कहना सही है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सफर में विविध भारती ही साथ चलती है तो सफर तो सुहाना होगा ही और सफर अच्छी तरह से कट जाएगा। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आज की थीम है खूबसूरत जगह पर सफर करने की। थोड़ा थोड़ा आपने इस मामले को पहचान लिया है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कुछ बातें कुछ गीत और विविध भारती की गीतमाला में सिर्फ इतना फर्क है कि विविध भारती की गीतमाला में फिल्मों के नाम पहले बता दिए जाते हैं, जबकि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पहले नहीं बताए जाते थे। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि फिल्मों के नाम नहीं बताए जाना चाहिए, इससे कार्यक्रम की रोचकता समाप्त हो जाती है। सबका अपना अपना ख्याल है। कुछ श्रोता कहते हैं फिल्मों के नाम बताए जाएं, कुछ श्रोता कहते हैं फिल्मों के नाम नहीं बताए जाएं। कार्यक्रम में हुए जो बदलाव हैं उनका स्वागत कीजिए और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती की गीतमाला बहुत शानदार बनने वाली है। आज यूनुस जी हैं तो परीक्षा भी कड़ी होगी। भाई देखिए कि परीक्षा किस तरह की होती है। बहुत सारे श्रोताओं ने सुहाना सफर गाने का अंदाजा लगाया था और बिल्कुल वही गाना आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना बन गया और मधुमती फिल्म के इसी गाने का मैंने चुनाव किया। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज और कल फिल्म का कौन सा गाना बजाया जाने वाला है? अब बहुत मुश्किल नहीं रह गया है क्योंकि थोड़ा सा खुलासा मैंने कर दिया है। लेकिन अभी आपको ये बताना है कि आपको जब आप यात्रा के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, अपने शहर से दूसरे शहरों में छुट्टियां मनाने के लिए निकलते हैं, तो आपकी पसंद क्या होती है? पहाड़, नदी, मैदान, समंदर, रेगिस्तान, कौन से इलाके आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पहाड़ बहुत पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नदियों और समुद्र के किनारे जाना पसंद करते हैं। आप समुद्र के किनारे जाना पसंद करते हैं, नदियों, झीलों, झरनों के किनारे या पहाड़ पर? और अपनी पहाड़ की यात्रा की दिलचस्प यादें हमारे साथ बांटिए। सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है, कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है।
छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूटे कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। खिले खिले फूलों से भरी भरी वादी, रात ही रात में किसने सजा दी। लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हो हाथ है हाथों में, ये रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी, दुनिया ये गाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला का सफर नदियों, झीलों, हरी भरी वादियों के साथ, प्रकृति की छटाओं के साथ तय होगा। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि यात्रा कनेक्शन का दूसरा मोती राम तेरी गंगा मैली, उदयपुर के चेतक सिनेमा घर में ये फिल्म हमने देखी थी। भाई हमने ये आपसे जानना चाहा है कि पहाड़ों की आपकी सबसे ज्यादा यादगार यात्रा कौन सी है, और दूसरी चीज ये है कि आपको कौन सी जगह ज्यादा पसंद है, पहाड़ों पर जाना पसंद है या नदियों और समुद्रों के किनारे जाना पसंद है। इस बात के बहुत सारे जवाब आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे वही जगह पसंद है जहां पहाड़ों से निकलती नदियां हैं। मैं हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड होके आया हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम फिलीपींस में रहते हैं और टापुओं से भरा ये देश है। छोटे छोटे पहाड़ों के बीच बड़े बसे शहर और समुद्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एक और श्रोता जिनका कहना है कि भीड़ भाड़ से दूर हरियाली हो और शांति हो और ठंडी ठंडी हवा आती हो और कुदरत का 16 सिंगार हो, ऐसी जगहों पर जाना बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। और इसके अलावा एक और श्रोता जो ये कहते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में गर्मियों के दिन है, लेकिन हुस्न पहाड़ों का सुनने के बाद शीतलता महसूस हो रही है। एक और श्रोता जो कहते हैं कि सागर, वादियों और पहाड़ों का कनेक्शन है आज के इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता का कमेंट है कि जब भी मैं सफर पर निकलती हूं तो मुझे पहाड़ पर जाना बहुत पसंद है। समुद्र मुझे उतना नहीं भाता, पर पहाड़ मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पहाड़ों की बात कुछ और है, प्रकृति के सुंदर दृश्य और हरे भरे दरख्त देखकर बस दिल अपने बस में नहीं रहता है। एक और श्रोता ये कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाना और उन्हें देखते रहना मुझे बहुत पसंद है। एक और श्रोता का कमेंट ये है कि पहाड़ों में ही जिनके घर हों वो क्या नया बतलाएं, पहाड़ वाले अक्सर गोवा के सपने देखते हैं। एक और श्रोता की बात है कि उत्तराखंड मुझे बहुत पसंद है। खूबसूरत पहाड़, झील, कुदरत का सौंदर्य देखकर मन एकदम खुश हो जाता है। बड़ी प्यारी बात कही है आप सभी ने। और इससे ये लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को पहाड़ों और वादियों का सफर बहुत पसंद है। तो वो कौन सी वादी है, वो कौन सी वादियां हैं जो आपके जहन में बसी हुई हैं और आपको बहुत ज्यादा लुभाती हैं, जिनके साथ आपकी सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं? तो पहाड़ों की अपनी सबसे यादगार यात्रा के बारे में भी बताइएगा और साथ में ये गाना सुनकर बताइएगा इस गाने की सबसे पसंदीदा लाइन आपकी कौन सी है। इस बार तो मैं भी बताने वाला हूं कि इस गाने की सबसे पसंदीदा लाइन कौन सी है मेरी नजर में।
बताइए पहाड़ों की सबसे यादगार यात्रा के बारे में। ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। आज और कल फिल्म का ये गाना साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ था और हमने आपसे ये भी कहा था कि भाई बताइएगा कि इस गाने की कौन सी लाइन है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। अब मुझे ये देखना होगा कि आप में से कितने लोगों ने ये कहा है कि वो कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद है, पर इससे पहले मुझे लगता है कि मैं ही अपनी लाइनें बता दूं। नहीं, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये लाइन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है, उन्हें भी ये लाइन सबसे ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है, उन्हें भी ये लाइन सबसे ज्यादा पसंद है। और ये आज तो सभी श्रोताओं को यही लाइन सबसे ज्यादा पसंद है। अब बात यह है कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि मुझे कौन सी लाइन सबसे ज्यादा पसंद है इस गाने की, तो बताता हूं मैं कि मेरा कहा न सुनो, उनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही हैं तुम्हें। दरअसल ये साहिर लुधियानवी की एक गजल थी जो उनकी किताब में प्रकाशित थी और इसे उन्होंने गाने के रूप में बदल दिया था। मजेदार बात यह है कि इस गजल को कुल्लियात साहिर लुधियानवी में प्रकाशित भी किया गया है और इसका एक शेर है कि तरस रहे हैं जवां फूल होंठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होंठ छूने को, जो कि मचल मचल के हवाएं बुला रही हैं तुम्हें, मचल मचल के हवाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये साहिर लुधियानवी है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं पहाड़ की यात्रा के बारे में। एक श्रोता लिखती हैं कि कोई 20 बरस पहले नैनीताल गई थी, सब कुछ बहुत लुहावना और मनमोहक था। बड़ा बेटा तब छोटा था, उसने घोड़े पर बैठने की जिद की तो मैं बैठ गई
और जब घोड़े ने चलना शुरू किया तो लगा कि अब तो जान ही निकल जाएगी। आगे पीछे खाई उबड़ खाबड़ रास्ते, जब घोड़े से उतरी तो दम में दम आई। ओह, घोड़े के ये जो सफर के बारे में आपने बताया तो मुझे लगा कि अब सब लोगों से ये पूछना चाहिए कि चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो या कश्मीर की या किसी और पहाड़ी इलाके की, जब आप घोड़े पर बैठे और घोड़ा चढ़ाई पर चला या घोड़ा जब किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे की तरफ उतरा तो आपकी क्या कैफियत थी, क्या हो रहा था आपके दिल में, कितना चिल्ला रहे थे आप, कितना मजे ले रहे थे आप, ये जरूर लिखिएगा। और नैनीताल की बात इन्होंने याद की तो मेरे जहन में गूंजा गाना पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। आज के इस कार्यक्रम में वो गाना भले ही शामिल नहीं है पर इस तरह से तो शामिल है। एक श्रोता है जो कहती है मुझे कश्मीर बहुत पसंद है और कश्मीर से सुंदर कुछ नहीं। भूटान की यात्रा मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वहां की सुंदरता का कोई भी जवाब नहीं है। विदेशों में हमारे कश्मीर जैसे ऊंचे पहाड़ नहीं है, हालांकि वहां सुंदरता है, लेकिन हमारे देश का कोई जवाब नहीं है। सबसे बेहतरीन है कश्मीर की वादियां, यहां धरती पर जन्नत आ उतरी है, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस तरह से मोहम्मद रफी इस गाने में खामोशियों को खामोशियों बोलते हैं, यूं लगता है कि कुर्बान हो जाऊं। बहुत सही बात, बहुत ही प्यारी बात है जो आपने कही है। और एक और श्रोता लिखती हैं कि सफर में विविध भारती साथ चलता है। एक और श्रोता का कमेंट ये है कि 21 साल की उम्र में कुल्लू मनाली गया था और सोचा था कि दोबारा वापस आऊंगा, 20 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं जा पाया हूं कुल्लू मनाली। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट सिक्किम, उत्तराखंड, मसूरी, धनोल्टी बहुत खूबसूरत वादियां हैं और हमने कितनी सारी वादियों के सफर किए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ इस तरह से बुनावट की है अपनी इबारत की कि आज की गीत माला का आरंभ कौन से गीत से होगा। मधुमती के सुहाना सफर, ये मौसम हंसी के साथ आज और कल का प्यार का मौसम चल रहा है, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं, हमारा आशीर्वाद है कि गीत सुनने की आपकी अभिलाषा पूरी हो। इस तरह से इन्होंने पूरा का पूरा एक सौंदर्य बुना है आज के इस कार्यक्रम में अपने कमेंट के जरिए। चलिए अब फिर से वादियों की तरफ चलते हैं और सुनते हैं वादियों वाला ये गाना। और यहाँ एक पहेली को जोड़ लेते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं ये किस फिल्म का है और साथ में वादियों की वो कौन सी तस्वीरें हैं वादियों में आपके सफर की जिन्हें आप बार बार देखना पसंद करते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आपको ज्यादा पसंद आती हैं या कलर्ड तस्वीरें। साथ में ये भी बताइएगा कि जब रील वाला कैमरा होता था तो उससे जुड़ी कैसी यादें हैं आपकी। और हाँ, घोड़े की सवारी की बातें जरूर बताइए। वादियों में खो जाए हम तुम, आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम, ये समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए गुमसुम, वादियों में खो जाए हम तुम, आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम, ये समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए
प्यारा ये समा है, मौसम भी जमा है, चारों तरफ हुस्न की दास्तां है। मुझे लगता है जैसे हमें देख कर लगा मुस्कुराने ज़मीं आसमां है। दीवाना प्यार में होके दीवाना, जैसे ये सारा ज़माना अपने धुन में गुम, वादियों में खो जाए हम तुम। आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम। ये समा है सुहाना, हाँ जी सुहाना हो जाए गुमसुम। वादियों में खो जाए हम तुम। ला 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 ला। आरंभ फिल्म का ये गाना और आवाज थी मुकेश की, साथ में इस गाने में आरती मुखर्जी की आवाज थी। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और दिलचस्प बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम के साथ बहुत सारे लोग यादों के सफर पर निकल पड़े हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि रील वाले कैमरे से अमरनाथ यात्रा में बहुत सारी तस्वीरें खींची थी। एक बार शादी पे घोड़े की सवारी की और 1999 में वैष्णो देवी की यात्रा पर घोड़े की सवारी की तो कमर में दर्द हो गया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि घोड़े की सवारी कभी नहीं की, लेकिन अब समय आ गया है, डर लगता है घोड़े की सवारी पर। घोड़े की सवारी को लेकर बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता ने ये लिखा है कि कभी भूल नहीं सकती, केदारनाथ में 1 किलोमीटर और कश्मीर में भी घोड़े की सवारी की थी, सांस अटकी रहती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत डर लग रहा था, कहीं घोड़ा स्लिप ना हो जाए चलते चलते। हम वैष्णो देवी के दर्शन करके ऊपर भैरवनाथ की यात्रा के लिए घोड़े पर बैठकर गए थे। इसके अलावा ये जो तस्वीरों की बातें थी उस पर भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें बहुत पसंद है, उनमें एक अजीब सी सुंदरता होती है। एक श्रोता की बात यह है कि रील वाले कैमरे की तो बात ही अलग थी, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी जो आज भी सहेज कर रखी हैं। अब तो सब कुछ डिजिटल है, बस सेल्फी पर सेल्फी लेते रहो। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सफर रेल का हो या जिंदगी का, सफर ही सफर है और सफर का मजा लेते रहना चाहिए। रोने से तो बीमारियां आएंगी और जिंदगी में टेंशन मिलेंगे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे दोनों बेटे आज और कल हिमाचल प्रदेश की वादियों में घूमने गए हुए हैं। तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल पास हिंदुस्तान का आखिरी गांव चिलकुट और उसके आसपास सभी लोग घूम रहे हैं। एक और श्रोता की बात यह है कि भाई 4 धाम की यात्रा हमारी सबसे ज्यादा यादगार यात्रा थी। तो ये हैं वो सारी यादें जो हमारे श्रोताओं की पहाड़ों से जुड़ी हुई, वादियों से जुड़ी हुई यादें हैं, बेमिसाल यादें हैं। और सचमुच ये जो यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी यात्राओं की जो यादें हैं वो ताजा होती चली जा रही हैं। तो अब ये है कि अब अगले गाने की तरफ बढ़ने की बारी आ गई है और अब मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं, जाहिर है कि आप सभी के कोई ना कोई जवाब होंगे इस सवाल के। गाना है झील के उस पार फिल्म से और मैं जानना चाहता हूं कि आपके शहर में, आपके शहर के आसपास कौन सी सुंदर झीलें हैं या आपने अपनी यात्राओं में कौन सी सुंदर झीलें देखी हैं और क्या उन झीलों में बोटिंग करने का मजा भी लिया है आपने? इंतजार
भाई अब बहुत सारे श्रोताओं की बातें जो हैं वो हमारे पास जमा हो गई हैं, जिन्हें एक के बाद एक पढ़ने की बारी है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमारा शहर भोपाल झीलों का शहर है। शहर के बीचों बीच बड़ा तालाब मशहूर है और दूसरी तरफ छोटा तालाब। इन तालाबों में नौकायन का अपना मजा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की मशहूर झील है सुखना झील, जहां शिकारे भी चलते हैं। और इसके अलावा नैनीताल में झील में बोटिंग का मजा हमारे एक श्रोता ने लिया है और वो कह रहे हैं कि कई गानों में ये झील नजर आती है। कश्मीर की डल झील में एक श्रोता ने बोटिंग की है और हाउस बोट में भी रुके हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में झील नहीं है पर भोपाल में बहुत सारी झीलें देखी हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने उदयपुर और नैनीताल में बहुत सारी झीलें देखी हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि उदयपुर की फतेह सागर झील और पिछौला झील दोनों में बोटिंग करने में बहुत मजा आता है और इनका अलग ही आनंद है। एक और श्रोता कहते हैं कि मुझे कश्मीर की यात्रा बहुत पसंद है और कश्मीर से सुंदर कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे श्रोताओं के इस तरह से कमेंट आए हैं। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि उत्तराखंड की वादियां, जम्मू कश्मीर की घाटी, पटनी टॉप हिल स्टेशन मुझे बहुत पसंद है और वहां हमने हॉर्स राइडिंग भी की है। एक और श्रोता ये लिखते हैं कि असम, मेघालय, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा सब जगह हमने ट्रेन से यात्रा की है, घूम के आए हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है इन यात्राओं में। चलिए अब जरा इस मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। क्या ऐसा है कि जिंदगी में कभी कोई मौका आया जब आपको किसी से कुछ कहना था पर कह नहीं पाए क्योंकि हिम्मत नहीं हुई, मौका नहीं मिला, आपको शब्द नहीं मिले और आपकी बात दिल में ही रह गई? वो कौन सी बात थी, किससे कहनी थी और क्यों नहीं कह पाए? साथ में इस गाने की फिल्म का नाम भी बताएं। कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है, लेकिन ये शर्मीली निगाहें मुझको इजाजत दे तो कहूँ, खुद मेरी बेताब उमंगें थोड़ी फुर्सत दे तो कहूँ। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए डर सा लगता है, कहकर बातन खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुंह से क्या कहना है, आज नहीं तो कल
कह लेंगे अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है। छोड़ो अब क्या कहना है। एक श्रोता ये लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत, किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा की आवाजें। ये गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना था। हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने ये जवाब दिया कि गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गाना है, पर कुछ दिल की बातें थीं जो श्रोता सामने नहीं ला रहे हैं। हो सकता है कि संकोच कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि कोई ऐसी बात जो आपकी दिल की बात दिल में रह गई और जिससे कहनी थी उसके सामने आने पर आपकी हिम्मत नहीं हुई, शब्द नहीं मिले, मौका नहीं मिला और आप कुछ बोल ना पाए हों, ऐसी बात तो जरा हमें बताइए। तो ये बात एक भी श्रोता ने नहीं बताई, यानी अपने सीक्रेट्स उजागर नहीं करना है। भाई सही है, अपने सीक्रेट्स क्यों बताएं और वो विविध भारती पर क्यों बताएं, है कि नहीं। अगर कोई है जो शेयर करना चाहता है तो भाई बहुत बहुत स्वागत है। चलिए समंदर के किनारे चलते हैं और पुकारते हैं उन लोगों को जिन्हें समंदर बहुत पसंद है और उनसे पूछते हैं कि भाई कहां कहां के समुद्र देखे और इन समुद्र की लहरों में खेलते हुए किस तरह के जज्बात थे आपके दिल में और कौन सा गाना गुनगुनाया था समंदर के किनारे, जरा बताइए तो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो
ओ तू ही अकेली तो हो ही नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं जो मेरा कोई नहीं है वो। भाई सागर फिल्म का ये गाना सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही रहस्यमयी शय है ये समुंदर, जब शांत होता है तो दुनिया में इससे खूबसूरत कुछ नहीं, और जब ये नाराज होता है तो इससे डरावना कुछ नहीं होता। एक श्रोता कहती हैं कि कई जगह देखा है समंदर, रामेश्वरम में, कन्याकुमारी में, मुंबई में, जगन्नाथपुरी में, सभी जगह। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि देश के सभी समुद्र तटों की यात्रा मैं कर चुका हूं, पहाड़ शेष हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की यात्राएं बाकी हैं। एक श्रोता ने बशीर बद्र का शेर लिख दिया है कि कह दो समंदर से कि हम उसके मोती हैं, दरिया की तरह चल कर तेरे पास न आएंगे। थोड़ा गलत लिखा था लेकिन मैंने सही करके सुना दिया। और आगे बशीर साहब, जो इन्होंने नहीं लिखा है वो भी सुना दूं कि आगे बशीर साहब कहते हैं कि रोने का हुनर हम अपनी आंखों से सिखाएंगे, रोएंगे बहुत मगर आंसू नहीं आएंगे। सुंदर शेर, सुंदर याद। एक श्रोता है जो लिखती हैं कि पोरबंदर में मैं समुद्र के किनारे रहती हूं, पर समुद्र का आकर्षण खत्म नहीं हुआ है। गुजरात में कितने सारे बीच हैं और मुझे दीव का बीच बहुत पसंद है। और जहां तक मैं श्रोताओं से अपने दिल में रह जाने वाली बात उजागर करने की बात जो मैंने कही थी, तो एक श्रोता कहती है हो सकता है कि ये बात उजागर करने से लेने के देने पड़ जाएं, इसलिए श्रोता चुप्पी साधे बैठे हैं। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि आपको बताने से क्या फायदा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो भाई मत बताइए, अब क्या करें। हमने तो सोचा था कि कोई बता दें कोई कुछ बातें तो अच्छा होगा। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बातों बातों में आप सबका सीक्रेट लेते रहते हैं, भाई यही तो हमारा काम है। एक श्रोता लिखते हैं कि आखिरी बार जब मैं अपने पति से बात करना चाहती थी तो वो कोमा में थे, पर कुछ कह नहीं पाई और वो कोमा में ही भगवान के घर चले गए। रोज रात को मैं उनसे मन ही मन बातें करती हूं। बहुत ही दुखद याद है उनकी और इस दुख में हम उनके साथ हैं। कई बार ये होता है कि हम अपनों से अपनी बातें कह नहीं पाते। हमको लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम फिर कभी कह लेंगे, लेकिन शायद हमें पता नहीं होता है कि वक्त कितना है। बहुत सारी बातें हो रही हैं अलग अलग तरह की। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये गाना सुनते हैं। और नदी के किनारे अपने खूबसूरत सफर के बारे में जरा बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नदी में नाव पर सफर किया है। ये हवा, ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा, ये नदी का किनारा। नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा, ये नदी का किनारा।
आजा कर ले दो बातें, आजा पिया प्यारी है रातें, गोरी आजा कर ले दो बातें। कैसे मिले आज सैया, तेरी नजर मेरी आँखें, धड़कन मेरी तेरा दिल हो, लब हो मेरे तेरी बातें। तेरे काहे को दिल सजना खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा, डरे काहे को दिल गोरी आ खुल के मिल, क्या करेगा जमाना हमारा। ये हवा ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा ये नदी का किनारा। वही घर संसार फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना। और कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने नदी में सफर किया। एक श्रोता कहते हैं कि मेघालय में डबकी नदी में सफर किया था, वहां से बांग्लादेश की बॉर्डर दिखती है। एक और श्रोता जो कहती हैं कि भारतीय कई समुद्रों के किनारे पर रही, कई बार क्रूज भी घूमी हूं। मजा तो तब आया जब मैं इजिप्ट गई और पूरे 10 दिन शिप में रही, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, जहां क्रूज रुकता था वहां उतरकर घूमने गई। बहुत रोमांच था, छोटी छोटी बोट से वहां सामानों की शॉपिंग होते हुए देखी, बहुत मजा आया था। एक श्रोता हैं जो कहती हैं कि नाव पर बहुत बार सफर किया है। अभी अगस्त में हम इलाहाबाद गए थे तो त्रिवेणी संगम में बोट पर बैठने का मौका मिला था। वाराणसी और अयोध्या में भी हम नाव में बैठे थे। और उसके अलावा नर्मदा नदी के पंचवटी और इलाहाबाद में बोटिंग की है, शिमला में भी राफ्टिंग की है। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, कभी कभी मजबूरी में नाव पर चढ़ना पड़ जाता है। हम स्टीमर से गंगा नदी पार करके बिहार से उत्तर प्रदेश जाते थे, बड़ा सुहाना सफर हुआ करता था ये। तो ये हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट जो अपनी बातें कर रहे हैं। और अब चलिए चलते हैं अशोक कुमार जी के साथ रेलगाड़ी के सफर पर। तो जरा ये बताइए कि रेलगाड़ी का जो सफर, कभी ऐसा हुआ कि आपकी रेल ही छूट गई हो, आप देर से पहुंचे हो स्टेशन, चुप करती रेल चलाएं, चूक गई रेल के बारे में बताइए। की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे। और ट्रेन के सफर में आपके साथ कौन सी यादगार घटनाएं हुई, छूट जाए, कौन से दिलचस्प लोग मिले बताइए। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पर डंडी, टीले पर झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट, मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।
जयपुर धर्मपुर 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 मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टनम जमलीपट्टनम मछलीपट्टनम उंगोल निर्दिगोल उंगोल कोरेगांव गोरेगांव गोरेगांव कोरेगांव नंदाबाद 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 सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 धड़क धड़क ब्रेक सड़क धड़क धड़क ब्रेक सड़क यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ जुक 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 और अब कार्यक्रम का ये आखिरी गाना, हसीन वादियों से जुड़ी यादें बताइए। आज के कार्यक्रम का ये सफर यहाँ खत्म हुआ। कुछ श्रोताओं ने अपनी ट्रेनें छूटने की यादें बताई हैं, और वक्त की कमी है तो हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आगे समाचारों का सफर भी तो है। तो इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए अपने दोस्त यूनुस खान को।